हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन की पॉइंट एयू। तो बहुत टाइम बाद आपको इस चैनल पर वीडियो मिल रही है। तो देखो, इस वीडियो में सबसे पहले देखो ये इन्फॉर्मेशन है जो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। ठीक, तो सेकंड ईयर का अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए देखो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी थी कि आप जो वेट कर रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है हमको। तो देखो, आपको जो वीडियो मिलेगा वो आप मैराथन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो जो भी यूनिट सेकंड हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको 2 पार्ट में डिस्कस कराऊंगा बस। ठीक है, तो मैराथन टाइप रहेगा, कम से कम 3-4 से 5 घंटे का एक वीडियो ही रहेगा वो टोटली। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, एग्जाम टाइम पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो आप जब आपको रिवीजन करना होता है सीधा उस वीडियो को आप 2x 1.5 जब जिसमें भी आप इस देखना चाहते हो उसमें आप देख सकते हो। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बार बार वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको एग्जाम टाइम पर फ़ायदा भी रहेगा आपका और अच्छा रहेगा ये। ठीक है, और आपका जो भी देखो फिजिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको वीडियो आपको मिलेंगी, जो भी इम्पोर्टेंट मान लो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चलेंगे। तो ये सेकंड ईयर के लिए थी। अब बात करते हैं जो भी देखो फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो भी इस बार जिनका एडमिशन हुआ है, जितने भी मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं या उससे समस्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड तो सबके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस पैटर्न, वो सारी चीज़ें मैं बेसिक आपको बताना चलता हूँ क्या यहाँ पर रहता है सिनेरियो, क्या प्रैक्टिकल, क्या कुछ ये रहता है। तो सबसे पहले तो आपको देखो सबकी आपकी क्लासें रन हो रही होंगी, तो सबकी क्लासें ही स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या करेंगे हम, देखो मैथमेटिक्स है आपका। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपके 3 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है आपका वो ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री में यूनिट 5 है। तो ओवरऑल बात करें तो हर पेपर में, ठीक है, जो भी मान लो ऑप्शनल का पेपर हो या आपका मैथ का हो या फिजिक्स का हो, सब में 5 यूनिट ही हैं सिलेबस में। ठीक है, तो आपका जो ज्योमेट्री है पेपर 1 मैथमेटिक्स का, पेपर 1 ज्योमेट्री, इसमें 5 यूनिट हैं आपकी। ठीक है, तो एक पेपर होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड आपका है एलिमेंट्री एनालिसिस। ठीक है, वो भी आपका 50 मार्क्स का, 5 यूनिट उसमें भी हैं। फिर आपका है पेपर नंबर 3, ठीक है, जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आप जो डिस्कस करेंगे वो भी सेम, उसमें देखो यूनिट में डिवाइड नहीं है, उसमें आपको जो आप बुक देखोगे, ठीक है, तो जो बुक है तो उस बुक में चैप्टर वाइज डिवाइडेड किया हुआ है। तो लगभग में वो 5 यूनिट ही रहती हैं मान लो। उसमें से आप वेक्टर कैलकुलस में भी कुछ पोर्शन रहता है। ठीक है, तो 40 नंबर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक है। ठीक है, डीपी चौधरी सर की बुक आती है, वो रहती है। और 10 नंबर का आपका वेक्टर कैलकुलस से पूछा जाता है, जिसमें वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से आपका 10 मार्क्स का रहता है। तो ये आपका ओवरऑल रहता है 50-50 मार्क्स के, तीनों पेपर रहते हैं। तो एक पेपर रहता है वो आपका रहता है 150 मार्क्स का रहता है। तो तीनों पेपर अगर आपके जैसे आपके पास मैथ फिजिक्स तो सबके पास ही होगा, बस ऑप्शनल जो होगा वो आपका किसी के पास डिफेंस होगा, किसी के पास केमिस्ट्री होगा, ठीक है, किसी के पास ज्योग्राफी होगा या किसी के पास स्टैटिक्स, आपका कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो भी आपका जो ऑप्शन होगा वो भी 150 मार्क्स का होगा, और फिजिक्स की होगा वो भी 150 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल जो रहता है वो आपका 450 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, और उसमें से आपका ओवरऑल परसेंटेज बनता है। तो फिजिक्स में जो आपका 3 पेपर रहते हैं, तो पेपर नंबर जो 1 होता है वो आपका मैकेनिक्स होता है। ठीक, पेपर नंबर जो 2 होता है वो आपका होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो और पेपर नंबर जो 3 रहता है वो आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो पेपर 1 है जो फिजिक्स में उस वो आपका रहता है 33 मार्क्स का। ठीक है, और पेपर सेकंड भी 33 मार्क्स का रहेगा। पेपर जो 4 रहेगा वो आपका 34 मार्क्स रहेगा। तो ओवरऑल आप ऐड करोगे तो आपको 100 मार्क्स ये बन जाएंगे। अब बचते हैं आपके 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का होता है आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल की बात करूँ तो कैंपस में प्रैक्टिकल मान लो 10 प्रैक्टिकल रहेंगे, या वो तो अब डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपका अगर आप कैंपस से हो वहाँ पर कितना आपका 10 प्रैक्टिकल के लोग रहेगा। जैसे अगर आपका मान लो किसी भी महाविद्यालय में है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। ठीक, कॉलेज कितना प्रैक्टिकल 9-10 ये तो मिलता है एवरेज, 9-10 के लगभग प्रैक्टिकल रहता है। ठीक, तो उसमें से प्रैक्टिकल के रिलेटेड वीडियो हमने वैसे ओवरऑल बना चुके हैं, वहाँ से देख सकते हो और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। अब जो आपका ऑप्शनल रहेगा वो भी 150 मार्क्स का रहता है। तो डिपेंड करता है, देखो स्टैटिक्स हुआ आपका, डिफेंस हुआ, उसमें 2 पेपर रहते हैं और सब मान लो प्रैक्टिकल पर रहता है, और किसी में 3 पेपर रहते हैं प्रैक्टिकल रहता है। सेम यही फॉर्मेट वहाँ पर रहता है। ठीक, अब बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपके सामने प्रॉब्लम रहती है ना, तो जो भी फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको सबसे पहले बुक चाहिए होता है कि बुक मिले, बस बुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बुक का PDF आपको की पॉइंट BSc फर्स्ट ईयर, ठीक है, हमारा ग्रुप है, उसमें आप बुक का PDF डला हुआ है। ठीक है,
देखो थर्मोडायनेमिक्स का भी हमने PDF डाला हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की का भी उसमें है पड़ा हुआ है, और आपका ये हुआ मैथ के भी, ठीक है, जितने पेपर हैं मैथ के भी और रीजनल एनालिसिस का भी, ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है DP चौधरी सर की जो बुक है उसका भी PDF है, तो आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप PDF निकलवाना चाहें तो PDF निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि PDF निकाल के या बुक ले सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए ये फ़ायदा रहता है कि आपको मान लो ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री की PDF निकलवा लो बस, ठीक है। जो पेपर पढ़ो उसकी PDF आप निकलवा सकते हो, ठीक। क्योंकि जो आप बुक खरीदोगे उसमें ये यहाँ पर ऐसे बुक नहीं है, सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे नहीं है जैसे मान लो एक बुक आ गई आपकी वेक्टर कैलकुलस की, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस की बुक 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपकी वेक्टर कैलकुलस की बुक है, ठीक है। मातांबर, ये इसमें वो दिख रहा होगा ना, तो ये मातांबर तिवारी सर की बुक है ये वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें से बस आपको पता है क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स, जो यूनिट 1 है ना आपका ज्योमेट्री पेपर की, बस वो इसमें मिलेगी, और वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन मिलेगा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं आपको बता रहा था लास्ट यूनिट जो रहता है, बस। उसके अलावा इसमें जो भी चीज़ें हैं फिर आपकी 3rd ईयर में काम आएगी ये, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं हुआ 2nd ईयर में, बस इसी यूनिट के बाद, ठीक है। और फिर आपकी RD पाठक सर की कॉनिक सेक्शन वो अलग पोर्शन में, स्पीयर के आप पढ़ोगे यूनिट 3 रहता है, ठीक है, वो भी आपकी अलग बुक है। तो सब अलग अलग बुक है, तो आप PDF निकलवाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सबसे। अब दूसरी बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में बुक, अगर देखो वैसे तो फिज़िक्स में बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आप नोट्स से पढ़ सकते हो, नोट्स ही मान लो इतना सफिशिएंट होता है। अगर आप नोट्स अच्छे से तैयार करते हो आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। बुक की आपको इतनी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, पर लेकिन आपको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि बुक होनी चाहिए। तो बुक के लिए देखो PDF हमने डाल दिया है, ठीक है। बुक का PDF आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ नाम, ठीक है। तो देखो मैथ की पहले बुक का आप नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मातांबर तिवारी सर की मैंने बुक दिखाई दी आपको, ये यूनिट 1 आप इसमें मिल जाता है, ठीक है। फिर आपकी देखो कॉनिक सेक्शन एक बुक आती है, ठीक है, वो RD पाठक, वो भी मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, ठीक। देखो ये आपकी कॉनिक सेक्शन RD पाठक, इसमें थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये RS गुप्ता एंड RD पाठक सर की कॉनिक सेक्शन की बुक है इसमें, ठीक है। तो एक यूनिट हम पढ़ते हैं बस, ओनली पोलर इक्वेशन वाला, ये वाली यूनिट इसमें हम पढ़ते हैं बस। उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप PDF निकलवा सकते हैं सीधा, क्यों ही फिर ये बुक पूरा खरीदना, ठीक है। और फिर आपका देखो ये है पूरा N शरण RS गुप्ता सर की एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D डायमेंशन, ठीक है। इसका फोटो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ग्रुप में, आप वहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो उसमें बस आपको देखो इसमें जो रहता है आपका जो देखो पहला यूनिट तो स्ट्रेट लाइन प्लेन से उससे मिली गया मातांबर तिवारी सर से। जो 2nd यूनिट जो भी मान लो 2nd यूनिट नहीं बोलते वैसे 4 यूनिट में आता है, बट मान लो 2nd यूनिट जो मिलेगा आपको कॉनिक सेक्शन RD पाठक से, 2 यूनिट हो गई। तीसरा चौथा पाँचवा जो यूनिट आपकी बची हैं, यानी तीसरा यूनिट मान लो एक स्पीयर पर यूनिट है, एक फिर आपकी स्पीयर के बाद कौन सिलेंडर आता है, उसके बाद फिर एक आपकी जो है जनरेटिंग लाइन और पोलरॉइड और वो है आपका, ये सारे टॉपिक हैं। तो ये इस वाले बुक में मिल जाते हैं आपके, ये एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन RS गुप्ता, ये RS गुप्ता और N शरण सर की बुक है। तो इसमें ये सारे टॉपिक हैं आपके, ठीक है। तो आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और किसी यूनिट का अगर PDF नहीं अभी हमने उसमें नहीं सेंड किया तो हम वो सब डाल देंगे, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल सारी यूनिट का होगा ही उसमें PDF, ठीक। तो ये आपका मैथ का जो भी बुक थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और आपका रीएनालिसिस का बुक आता है आपका NR भट्टाचार्य का, ठीक है। रीएनालिसिस का NR भट्टाचार्य की बुक आती है, या और भी आपको मिल जाएंगी। वो वैसे आप रीएनालिसिस में बुक से आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो रीएनालिसिस का पेपर है ना वो मैथमेटिक एनालिसिस का पेपर है, ध्यान रखना। यानी लैंग्वेज उसमें यूज होगी, ये आपको समझना है। जो सबसे टफ पेपर आपको लगेगा, अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा कि मान लो, क्योंकि उसमें जो पहला जो चैप्टर आता है ना लॉजिक गेट, वो पहला जो चैप्टर रहता है वो आपका, ठीक है, लॉजिकल मैथ बोलते हैं उसको, वो बहुत ईजी ही है मान लो, तो इसलिए। पर लेकिन उसके बाद जो आप पढ़ोगे सेट रिलेशन फंक्शन, तो मान लो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं हम। पहला पेपर और 2nd पेपर आपका जो बोलेंगे उसको मान लो उसमें इतना लैंग्वेज यूज नहीं होगा, पर लेकिन जो पेपर 2nd है इसको बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स है ये, यानी इसमें लैंग्वेज यूज होता है जिसको समझने में प्रॉब्लम आती है जब भी आप आते हो फर्स्ट ईयर से, क्योंकि आप 12th में पढ़ते हो मैथ, इतना लैंग्वेज हम चीज़ें डिस्कस नहीं करते, सीधा फॉर्मूला होता है, अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। पर लेकिन यहाँ पर आपको लैंग्वेज, थ्योरम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं पेपर नंबर 2nd में। तो आप बुक लोगे तो कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। बुक से ही पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए NR भट्टाचार्य सर की बुक हमने PDF डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर ले हैं। नहीं तो आपको थ्योरम तो यहाँ से बोलूँ तो देखो समझने के साथ आपको रटना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ
क्योंकि समझने के साथ रटना पड़ता है, क्योंकि जब आप रटोगे तभी तो उसको समझ पाओगे ना, तभी तो आपको स्टेप याद रहेंगे। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट रटने के साथ समझना, ठीक है। तो वो आपको काम करना पड़ेगा पेपर सेकंड में, ठीक। ये यहाँ पर रहता है आपका। तो अगर इसमें मैं यूनिट की बात करूँ, कौन कौन सा यूनिट रहता है आपका, तो पहला जो आपका अगर यूनिट में बात करें तो लॉजिक मैथ होता है। उसमें फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मान लो उसमें थ्योरम हैं, ठीक है, यूक्लिडियन थ्योरम, वो सारी चीज़ें रहती हैं। या सेट रिलेशन फंक्शन उसका पोर्शन वो रहता है वहाँ पर, ठीक है। फिर आप सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हो, ठीक। फिर आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो। फिर आपका जो लास्ट यूनिट रहता है वो आपका रहता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। 12th में पढ़ा था उस टाइप का नहीं रहता, थ्योरम टाइप में रहता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका वो आप यूनिट 5 में पढ़ते हो, ये आपका रहता है। फिर बात करूँ मैं, अगर डीपी चौधरी सर की बुक आती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, डीपी चौधरी सर की ये बुक है आपकी, ये, ठीक है। तो इसका भी PDF है, नहीं तो आप बुक भी देख सकते हो ये, ठीक। तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आप इसमें देख लोगे, जो बहुत थोड़ा इसका सिलेबस लेंथी टाइम में सिलेबस है, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको बोलने पड़ेंगे, तो वो आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और आपका एक यूनिट रहता है वेक्टर कैलकुलस से, जो मैं बता चुका हूँ आपका, ठीक है। वहाँ से वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको वहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ये है यहाँ पर। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको मैथमेटिक्स का बता दिया है। अगर फिजिक्स की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो फिजिक्स में जो आपकी बुक का PDF देखो, आपकी थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की बुक आपको मिल जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो बुक आती है वो NN ब्रजवाल, ठीक है, उनकी आती है, आप वहाँ से देख सकते हो। पर लेकिन देखो सफिशिएंट रहता है नोट्स, आप नोट से पढ़ोगे तो आपको अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। बुक ले आओगे, उस दिन का शौक रहेगा, आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप उसी में उलझे रहोगे, ठीक है। नोट्स से आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, पर लेकिन अगर आपकी चॉइस है बुक को पढ़ना तो बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक। तो NN ब्रजलाल सर की वो बुक आती है आपकी, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स की, फ़ोटो मैं आपको डाल दूंगा उसमें, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है आपकी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी विनोद प्रकाश सर की बुक आती है, वो हमारे प्रोफेसर ही, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो विनोद प्रकाश सर की आपकी बुक आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, वो आप पेपर 3 के लिए, ठीक। तो ये सारी बुक रहती हैं अगर आप बुक से पढ़ना चाहो, पर लेकिन मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोट से अच्छे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। और आपको देखो जो भी इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट के लिए आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको जाओगे पीछे आप, तो पीछे सब कुछ हमने इसमें की पॉइंट ऊपर पड़ा हुआ है, जो जितने भी मान लो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हैं। और आगे भी फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर ही होंगे, ठीक है। क्या है प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो आगे रहेगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी मान लो क्या रहता है प्रैक्टिकल में, क्या है फाइनल प्रैक्टिकल, वो आपका बाद में रहेगा, जब आप पहले प्रैक्टिकल लेब वो सारी चीज़ आप करेंगे ही, तो वो सब आप करिए, हम फिर आगे इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं। तो आई होप आपका आगमन हो ही गया है कॉलेज या कैंपस में, तो आप अच्छे से मस्त रहो। थैंक यू।